और जब बात हज की रस्मों में शैतान को पत्थर मारने की परंपरा की आती है तो वहां पर बड़े से बड़े रईस और लेजेंड्स भी आम इंसान बन जाते हैं। जरा सोचिए, अगर इसी धार्मिक रस्म के बीच कोई खिलाड़ी अपने पुराने क्रिकेटिया अंदाज में आ जाए तो नजारा कैसा होगा। And a shout there, and he's given. Well taken by Salim Yusuf, and that's a good reward for some excellent bowling. So the move of coming around the wicket to the right-hander. रफ्तार, धार और विकेट उखाड़ देने वाली वो जादुई स्विंग 90 के दशक में जिसने भी क्रिकेट देखा है वो वसीम अकरम के इस रनअप को देखते ही पहचान जाएगा। लेकिन ठहरिए, ये मैच लॉर्ड्स या मेलबर्न का नहीं है और ना ही सामने विव रिचर्ड्स या सचिन तेंदुलकर है। ये मक्का की पवित्र सरजमी है, मौका हज का है और अकरम के निशाने पर खुद शैतान है। पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में एक नया ट्रेंड देखने को मिला, जहां खिलाड़ी अपनी व्यक्तिगत आस्था और खेल को अलग नहीं रख पाते। मैदान के बीचों बीच नमाज पढ़ना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेल से ज्यादा धार्मिक उपदेश देना हो या खेल के मंच को अपनी विजिबल धार्मिकता का जरिया बनाना हो, इंजमाम उल हक से लेकर मोहम्मद रिजवान तक कई पाकिस्तानी खिलाड़ी अक्सर इस खांचे में फिट दिखते हैं। लेकिन वसीम अकरम ने इस वीडियो से दिखावे की इस पूरी संस्कृति को एक झटके में क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन जरा स्विंग के सुल्तान को देखिए, वसीम अकरम ने पूरी मौलाना ब्रिगेड की थ्योरी को एक गेंद में क्लीन बोल्ड कर दिया। And a shout there, and he's given. Well taken by Salim Yusuf, and that's a good reward for some excellent bowling. So the move of coming around the wicket to the right-hander. मक्का, जहां हर इंसान अपनी सांसारिक पहचान भूलकर सिर्फ एक हाजी बनने की कोशिश करता है, वहां अकरम ने अपनी ग्लोबल इमेज का स्वैग कम नहीं होने दिया। अकरम वहां हाजी के तौर पर नहीं बल्कि अपने उसी पुराने क्रिकेट आइकॉन वाले अंदाज में नजर आए। पाकिस्तान के कट्टरपंथी शायद उम्मीद कर रहे होंगे कि अकरम वहां रोते बिलखते हुए अपनी पुरानी ग्लैमरस लाइफस्टाइल के लिए तौबा करेंगे। वो सोच रहे होंगे कि अकरम भी क्रिकेट छोड़कर टीवी चैनल्स पर बैठकर कयामत के किस्से सुनाएंगे। लेकिन अकरम तो अकरम है। उन्होंने शैतान को पत्थर भी मारा तो पूरे प्रोफेशनल अंदाज में, मानो शैतान से कह रहे हो कि लाइन और लेंथ जरा संभल कर देखना, वसीम अकरम गेंदबाजी कर रहा है। स्विंग हवा में भी होगी और जमीन पर गिरने के बाद भी। ये वो पाकिस्तान है जहां एक दौर में अगर खिलाड़ी नमाज ना पढ़े तो कप्तान नाराज हो जाता था। इंजमाम के दौर का एक मशहूर किस्सा है, ड्रेसिंग रूम में मौलानाओं का आना जाना इस कदर बढ़ गया था कि विदेशी दौरों पर भी नमाज और मजहबी चर्चाएं अनिवार्य कर दी गई थी। खिलाड़ियों पर कट्टर दिखने का जैसे मानो एक अघोषित सामाजिक दबाव था। मोहम्मद यूसुफ ने तो धर्म ही बदल लिया, लेकिन वसीम अकरम उस दौर में भी इस धार्मिक कट्टरता की आंधी के आगे चट्टान बनकर खड़े रहे। उन्होंने हमेशा साफ रखा, मेरा मजहब मेरा निजी मामला है, मैदान पर मेरा काम पाकिस्तान के लिए विकेट लेना है, ना कि दिखावा करना। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में चर्चा इस बात पर नहीं हो रही कि अकरम ने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, बल्कि चर्चा इस बात पर हो रही है कि उम्र भले ही 55 पार कर गई हो, लेकिन जलवा आज भी बरकरार है। जिस मक्का में लोग अपनी पहचान मिटाने जाते हैं, वहां वसीम अकरम का ये अंदाज एक सीख है कि आप अपनी आस्था के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हुए भी एक आधुनिक, प्रगतिशील और ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन बने रह सकते हैं। सुल्तान ने अपनी इस मक्का वाली गेंद से एक साथ 2 शिकार किए हैं। सामने शैतान को ढेर किया और पीछे पाकिस्तान की धार्मिक रूढ़िवादिता के स्टंप्स दिखे दिए। And a shout there, and he's given. Well taken by Salim Yusuf, and that's a good reward for some excellent bowling. So the move of coming around the wicket